अंदर लेकर गए, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, खींचा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने बोला सर मुझे यहाँ से जाना है। वीडियो के थंबनेल को देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ पे बनाई गई है, और इस वीडियो में हम जो भी दिखाएंगे वो एक सबूत के साथ दिखाएंगे, क्योंकि इस बात को हम नहीं बल्कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर खुद आके कह रहे हैं। अक्सर मुंबई में एक लंबी लाइन लगती है, इतनी लंबी लाइन कि अपनी मंजिल तक पहुंचना तो छोड़ो, कुछ ही लोग अपनी मंजिल को देख पाते हैं। इस लाइन में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी खप जाने के लिए तैयार रहते हैं। हर साल लाखों लोग एक्टर बनने का सपना लेके मुंबई पहुंचते हैं। उनका सपना होता कि एक बार एक पोस्टर पे मुस्कुराते हुए दिख जाए, एक बार टीवी के एक छोटे से रोल में दिख जाए, किसी मूवी में दिख जाए, बस इतना ही सपना होता है। लेकिन उनको उस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इन सब का सपना सपना ही बन के रह जाता है, क्योंकि बॉलीवुड में पर्दे के पीछे कई सारे शिकारी छुपे होते हैं, और उन शिकारियों में से एक शिकारी का नाम है कास्टिंग काउच। यह एक छोटा सा रोल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और यहीं से शुरू होती है पावर और हेरसमेंट की कहानी। जब एक तरफ स्ट्रगल करते हुए एक्टर एक्ट्रेस होते हैं और दूसरी तरफ हवस की भूखे डायरेक्टर होते हैं, हवस के पुजारी डायरेक्टर होते हैं। और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक्सिस्ट करता है, इस बात को सलमान खान ने भी माना है और बोला है। Chiranjeevi ji, when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. सुरवीन चावला, प्राची देसाई, रीना चड्ढा, कंगना रनौत और विद्या बालन ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उनको फिल्मों में लेने से पहले उनकी लेने की कंडीशन रखी गई थी। वो कास्टिंग काउच जैसे वायरस से फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मेल एक्ट्रेस भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह और विद्युत जामवाल जैसे एक्टर शामिल है। सत्ती कपूर से लेकर सुभाष घई और साजिद खान जैसे लोगों पे एलिगेशंस तक लगे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों ने सामने आकर इन सब चीज पे बात भी किया है, खुलासा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीजें इस इंडस्ट्री में अभी भी एक्सिस्ट करती है, यानी कि अभी तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और ना ही होने वाली है। कास्टिंग काउच बड़े बड़े एक्टरों की जिंदगी तक खराब कर चुका है। इसमें बहुत सारे एक्टर फंस चुके हैं, और जो नए एक्टर आते हैं वो तो फंसते ही है, और जो लोग कास्टिंग काउच में नहीं लेटते हैं उनको फिल्मों में लिया ही नहीं जाता बल्कि रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एक्टर से जो इस शर्त को मान लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कास्टिंग काउच क्या होता है, उन लोगों को बता दूं कि कास्टिंग काउच एक ऐसा फिल्मी इंटरटेनमेंट होता है जिसमें कि पावरफुल प्रोड्यूसर, पावरफुल डायरेक्टर, पावरफुल कास्टिंग डायरेक्टर नए नए एक्टर्स के साथ एक ऐसा डिमांड रखते हैं जिसमें वो उनके साथ सेक्सुअल फिगर्स की डिमांड रखते हैं। जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है उनकी जिंदगी तो बन जाती है, उनका जो सपना होता है पूरा हो जाता है। लेकिन जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता उनका सपना सिर्फ सपना ही बन के रह जाता है। बॉलीवुड का ग्लैमर देखने में जितना ज्यादा चमकदार दिखता है उसके पीछे उतनी ही ज्यादा कहानी छुपी होती है। मुंबई में लाखों लोग ये सपना लेके आते हैं कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही % लोग आगे बढ़ पाते हैं जो कि ये सब सत्य मान लेते हैं, और बाकी सबका सपना सपना ही रह जाता है। या तो मूवियों में वो पीछे जो 2-4 पिटाने का काम करते हैं वो कर लेते हैं, डांसिंग में जो पीछे में वो करते जिनकी शक्ल तक नहीं दिखती उतना तक ही मिल पाता है, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिल पाता। जब कोई भी इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेस बनने का सपना लेके आता है उस समय उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते, खाने पीने के पैसे भी नहीं होते, वो स्ट्रगल करता है और छोटे मोटे काम होता है। वो फिल्मों में काम मांगता है लेकिन उनसे काम नहीं मिल पाता, इसलिए वो छोटे मोटे कोई भी काम कर लेता है, और उनमें से केवल 1% लोग कोई रेगुलर काम में जाता है। और लेकिन जब उनका सपना टूटता है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, और उस समय उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कास्टिंग काउच का। अगर हम राखी सावंत के लैंग्वेज में कहें तो कास्टिंग काउच में स्क्रीन टेस्ट नहीं बल्कि स्किन टेस्ट होता है। स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेकर रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। जब भी कोई नई लड़की इस इंडस्ट्री में आती है उस समय वो डायरेक्टर से मुश्किल से मिल पाती है, और जब डायरेक्टर से मिलती है तो वो हवस का पुजारी उसको देखता है और उससे एक मीटिंग करता है, और वो मीटिंग होती है वो अपने प्राइवेट जगह पे रख लेता है क्योंकि उनको प्राइवेसी भी तो चाहिए। और जब वो मिलने जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो मूवियों के बाद से वो डायरेक्टर किसी और मुद्दे पर पहुंच जाते हैं और उनकी बात होती है कि तुम फिट नहीं हो और फिल्मों में आने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और यहाँ से इनकी ये सब बातें चालू होती है। और जो भी लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है वो तो चल जाती है फिल्मों में, लेकिन जो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है वो फिर नहीं चल पाती। कुछ इसी तरह रश्मि देसाई भी कहती है कि शुरुआत में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्ट हिम, नो कैमराज, नथिंग, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे
और उस चीज़ का एडवांटेज। यहाँ तक कि विद्या बालन जैसी बड़ी एक्ट्रेस भी कास्टिंग काउच से कैसे न कैसे बच पाई है। He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat, and I didn't understand. I was alone. Yeah. So so we were in the coffee shop chatting, and then he kept insisting we go to the room. But I did a very smart thing. When we went to the room, I left the door open, and then he knew that the only वे बोला। वैसे इस इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स के साथ ये सब तो होता ही होता है, लेकिन रणवीर सिंह भी इस चीज में फंस चुके हैं और उन्होंने भी ये बताया है। Later I found out what he was interested in. Kept it on the side. He said, "You have to be smart. You have to be sexy." जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो। वैसे तो फेमस होने के बाद सभी एक्ट्रेस आके कैमरा पे बोल देते हैं कि हम इससे बच गए, हमने ये किया वो किया, लेकिन वास्तव में तो शायद ये भी फंसे होंगे, इन्होंने भी किया होगा, बाद में भले ही मुकर जाते हैं। लेकिन इन सब केस में कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेक होते हैं, क्योंकि जो हीरोइन है किसी एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रहती है, उनके साथ कई सारी फिल्में कर चुकी होती है, वही बाद में आके उनके खिलाफ केस करती है, ये सब झूठे आरोप लगाती है और उन्हें बदनाम करती है। यानी कि ये होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब समझ ही गए होगे आप। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। बाय।